मेरी बहन को कोई उठा के ऐसे काम करेगा तो क्या मेरे साथ का जो मेरा दोस्त है मुसलमान इंडिया का जिसने फिलिस्तीन को वो किया है तो वो ये कहेगा कि यार ये तो भगवान के काम में मुसलमान है, ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, करने दो। तो थू है तुम लोगों पे। इजराइल में घुस के जितनी भी उनकी सेना थी मार देते उन्हें, उनके राष्ट्रपति को मार देते, उसके सब कुछ मार के और अपना कब्जा कर लेते। मेरे को उस पे गर्व होता फिलिस्तीन पे। हाँ, अन्य हत्या लोगों को मारा है लोग। पाकिस्तान भी आतंकवाद को पैदा किया, क्या हाल है उसका। देखिए आज खाने भी ना मर रहा है, फिलिस्तीन का भी वही दशा होगा, खाने भी ना मरेगा। अरे चलाना है तो सामने में लड़ो, उसको मर्द बोला जाएगा। क्या नाम आपका? अमन नाम है मेरा। अमन, कैसे देखते हैं जो फिलिस्तीन और इजराइल वाली जंग चल रही है? फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग चल रही है, पहले मैं सीधा उनके लिए बोलना चाहूँगा जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मान लो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो जाता है और हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस के वहाँ के बच्चों को काटे और वहाँ की महिलाओं को रेप करे, अगर हमारी इंडियन आर्मी ऐसा करे, वहाँ के लोगों की रेप करे और वहाँ पे जितने भी जो भी घर में घुसे मारे, सोते हुए लोगों को मारे, तो हमारे लोग प्राउड करेंगे या थू करेंगे? वो सोचने वाली बात है, बताओ क्या तो लगता है थू ही करेंगे। थू करेंगे अगर हमारे इंडियन आर्मी ऐसा, इंडियन आर्मी के लिए ऐसा करेंगे। तो अगर फिलिस्तीन के लोग, मैं ये कहूँ ये जंग जायज थी, अगर वो सीधा उस इजराइल की सरकार से लड़ते, वो पूरी सरकार को खत्म कर देते, पूरी उसकी सेना को खत्म कर देते, मैं उनकी फिलिस्तीन की सपोर्ट में होता, क्योंकि जमीन उनकी थी, एक बात उनके पक्ष में थी। लेकिन उन्होंने जो इस चीज को जिहाद का नाम दिया है ना, कि ये जिहाद की तरीके से कर रहे हैं, क्या इसको जिहाद कहते हैं कि किसी की लड़की को घर में से उठा के देना, उसका रेप कर देना? बेचारी वो चल रही थी, उसके पजामे में खून निकल रहा था, इतने लोग उसको रेप कर रहे हैं, वो तो एक चेहरा है, वो तो एक लड़की का दिखाई दे रहा है। वो इतनी लड़की को सोचो जिसको लेके पता ही नहीं है कि कहाँ है वो। क्या ये जायज, ये इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्या ये ही जो हमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं इसे, कि हम वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, हम जिहाद कर रहे हैं। मैं इन मुसलमान जितने भी लोग हैं जो अलीगढ़ के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जिहाद की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके जिहाद की डेफिनेशन ये है तो आप बिल्कुल भी इंसान नहीं हैं, आप आतंकवादी हैं। और अगर वही फिलिस्तीनी लोग सीधा इजराइल में घुस के जितनी भी उनकी सेना थी मार देते उन्हें, उनके राष्ट्रपति को मार देते, उसके सब कुछ मार के और अपना कब्जा कर लेते, मेरे को उस पे गर्व होता फिलिस्तीन पे। हाँ, अन्य हत्या लोगों को मारा है लोग। तुम इसको युद्ध कहते हो, तुमने पड़ी लकड़ी ली है। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ये फिलिस्तीन वालों का, जो ये कर रहे हैं ना फिलिस्तीन की सपोर्ट में, जो अलीगढ़ के लोग ये है, इनका चेहरा सामने आ रहा है। जितने भी वीडियो में चेहरा देख रहे हैं ना, ये देख लें कि इनके नजर में जिहाद का मतलब क्या है। ठीक है, ये इनके चेहरे देख लें कि मान लो आज पाकिस्तान में जिहाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, आज पाकिस्तान में गजवाए हिंद की बात करी जाती है। अगर वो यही काम करने आएंगे तो क्या ये लोग सपोर्ट करेंगे इनको कि हाँ ये तो जिहाद कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं? क्या सपोर्ट करेंगे? बताइए, सपोर्ट करेंगे क्या? कि अगर मेरी बहन को कोई उठा के ऐसे काम करेगा तो क्या मेरे साथ का जो मेरा दोस्त है मुसलमान इंडिया का जिसने फिलिस्तीन को वो किया है, तो वो ये कहेगा कि यार ये तो भगवान के काम में मुसलमान है, ठीक कर रहे हैं, करने दो। क्या वो इंडिया में रह के ऐसे बोलेंगे? ये बड़ा सवाल है। कहेंगे तो थू है तुम लोगों पे, जो तो अलीगढ़ के लोग, सभी लोग नहीं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी उनके चेहरे देखने चाहिए कि उनके दिमाग के अंदर जिहाद का डेफिनेशन क्या है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। मैं फिलिस्तीन को बहुत अच्छा लगता था कि यार उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, मेरे को पहले लगता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका तरीका अच्छा होना चाहिए था, उनको बिल्कुल ऐसा कर लड़ाई तो बिल्कुल जायज थी। एक इंसान, एक को चाहे तो फिलिस्तीन मिट जाना चाहिए या इजराइल मिट जाना चाहिए, इनका कभी युद्ध रुक नहीं सकता है। जो बात है तो कोई नहीं चाहिए अमन भाई, लेकिन मिटना ही चाहिए, ये बात है। क्योंकि वो जिस धरती पे है ना, वहाँ पे एक इंसान रह सकता है जो इनके दोनों के मतभेद अलग अलग है। जब तक कट्टरता है ना, तब तक मिटने के बाद भी दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट रहेगा। बात यहाँ की और यहाँ की है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात ठीक है। अब यार देखो, अगर लड़ाई है तो एक मरेगा, थोड़ी दोनों ही ले सकते ना। लड़ाई क्यों है उसको? अगर मैं मुद्दा खत्म करो यार। नहीं, इंसान को युद्ध तो हो चुका है, नहीं होता यार। 75 साल से चल रहा है, 80 साल से चल रहा है। मेरी इनकी 80 साल से लड़ाई होती ना। पाकिस्तान भी आतंकवाद को पैदा किया, क्या हाल है उसका।
देखिए आज खाने भी ना मर रहा है, फिलिस्तीन का भी वही दशा होगा, खाने भी ना मरेगा, कुछ लोग बचेंगे। गाजा को ये धर्म को लेकर घेर लिया है, वहाँ पे दवाई की सप्लाई नहीं हो रही है, हालत है। हाँ धर्म का लेकर गाजा जैसी जो नाम था ना, यहाँ 3 लाख के लोग करीब के 3 लोग, लाख के लोग करीब थे, और 3 लाख सेना लगा दी वहाँ पर। 3 लाख सेना लगा दी। जो गाजा जो हम नाम सुन रहे हैं ना, ये अब इतिहास के पन्नों में रहेगा, जो दिखाई दे रहा है भगवान हमास की बेवकूफ़ी की वजह से, हमास की बेवकूफ़ी की वजह से। अगर वो ये बेवकूफ़ी नहीं करता ना, पूरी दुनिया उनके साथ देती। और जो सिर्फ इसलिए, अगर भारत की सरकार का इसलिए जो सिर्फ इसलिए गाजा के हमास के लोगों के लिए सपोर्ट करता है ना, कि वो सिर्फ मुसलमान है, इसलिए हमारे मुसलमान ब्रदर है, ये है वो है। तो उस दिन याद करना जब तुम्हारी कंट्री में घुस के तुम्हारी माँ बहन को करेंगे ना, और कि क्या बने ये जिहाद हो रहा है, ये तो ठीक है। जब बांग्लादेश बना था तब भी तो यही हुआ था ना, बंगाली मुसलमानों के साथ जो पंजाबी मुसलमानों ने किया था ना, वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन वहाँ पर भी मुसलमान जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, इजराइल लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो युद्ध हो रहा है, ये मुसलमान यहूदी के बीच में है, या इजराइल फिलिस्तीन के बीच में है, या इजराइल और हमास के बीच में है, या इजराइल और हमास, इजराइल और फिलिस्तीन की जमीन के बीच में है? ये युद्ध किस चीज़ का है ना? या तो इजराइल और फिलिस्तीन लड़े, या हमास वाला वो लड़े, या हिंदू मुस्लिम। क्या इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने ये कहा है कि मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, हम मार देंगे? उन्होंने कहा है जो भी फिलिस्तीन के लोग हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग हैं, आतंकवादी, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी है उनको खत्म करेंगे, हमास को खत्म करेंगे। उन्होंने फिलिस्तीन को भी खत्म करने की बात नहीं कही, हमास को खत्म करेंगे। लेकिन सारे मुसलमान तो ठेकेदारी लेके चले गए ना, हमारे मुसलमान भाई हैं, है ना? जो मुसलमान भाई की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को काट दूंगा, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को काट दूंगा, या सऊदी अरेबिया या दक्षिण अफ्रीका के मुसलमानों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? तो तुम किस बेस पे मुसलमान नाम लेके कि उनके युद्ध को डिफाइन कर रहे हो? कैसे हो सकता है ये? अगर वो ये कहता है कि मुसलमान नाम की चीज दुनिया में नहीं होनी चाहिए, मैं सबसे पहले कहता ये कैसे बोल सकता है? लेकिन वो जमीन की लड़ाई है, ये दुनिया सबकी है, वो दुनिया सबकी है, वो जमीन की लड़ाई है, जमीन के एक पार्ट वाले लोग लड़ रहे हैं। तुम कैसे बोल सकते हो कि वो क्या नाम है, मुसलमानों की बात है? वो एक जमीन की लड़ाई है। वो भी बच्चे हैं, कहीं के भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ का बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आप देखिए चैनल दिखा रहा है, बहन वहाँ पे औरतें मारी जा रही हैं। तो भैया ये मैं कहता हूँ, दुनिया को देखो, दुनिया का विकास देखो, आज हमारा देश देखो, आज हम कितना गलत हुआ ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं कहता हूँ ये वार रुके, सब पूरी दुनिया को ये देखिए, राष्ट्रीय संघ होता है, एक राष्ट्रीय संघ को मिलके, जिसमें इसमें चाहे मुस्लिम देश हो चाहे कोई भी देश हो, इस जंग को रोकनी चाहिए। और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय नुकसान के, सिर्फ नफरत फैल रही है। आज कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम वाली बात, अभी कुछ लेके हमारे ही देश के देखो कि वहाँ पे हमारे दिल्ली में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले कितना वो कर रहे हैं कि हम गाजा के साथ हैं, मुस्लिम है ये। अरे भैया सुनो, देश आप मुस्लिम धर्म का वो कर रहे हो, अपना प्रचार कर रहे हो कि मुस्लिम धर्म हमारा, लेकिन उस तरह देखो ना उन्होंने किस तरह से इजराइल में घुस के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मार रहे हैं। ठीक है, यहूदी है, यहूदी देश है, उनका आपस का जमीन धर्म और जाति से उठ के मानवता का सोचना चाहिए। देखिए मानवता, इस धरती पे मानवता बहुत बड़ी चीज है, मानवता के आधार पर हो, कुछ नहीं जंग में। फिलिस्तीन आतंकवाद को सर बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने से ये बहुत बड़ा ये होगा सर, विनाश होगा देश का। इस पर जोर मोदी जी दे रहे हैं कि आतंकवाद घटे, कम होए। हाँ, तो कैसे घटेगा, कैसे कम होगा? मोदी जी लगे हुए हैं, इजराइल भी लगा हुआ, अमेरिका भी लगा हुआ, सब देश लगा हुआ है सर। आइए, एकदम आवश्यक है, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा ना, ये लोग कभी सुधरने वाला नहीं है। कैसे खत्म होगा? हाँ, कसम कैसे होगा? खत्म तो करने में लगा हुआ, अमेरिका लगा, इजराइल लगा, यूरोप लगा, सब देश लगा हुआ 20 बढ़ के कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। ये आतंकवाद ऐसा चीज है जो कि पीछे से मार वार करता है, आगे से कभी नहीं आएगा आतंकवाद। ये पीछे से मारने वाले लोग हैं। इसका समर्थन भारत भी कर रहा है। भारत में भी 50% लोग ऐसा है कि वो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कौन कर रहा है? तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम क्या बात करें, यहाँ पर 50% मिलता है कि भारत में समर्थन कर रहा, बोलता है मैं फिलिस्तीन का समर्थन करता हूँ। जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है वो आतंकवाद है? कैसे नहीं है? वो रात में, आधी रात में गोली चलाता है। अरे चलाना है तो सामने में लड़ो, उसको मर्द बोला जाएगा?
यहाँ भी इंडिया में होते हुए पर अटैक करना क्या अर्थ है? यहाँ भी इंडिया में भी ऐसे ही था आतंकवाद। अंडरवर्ल्ड को पैदा किया था दाऊद इब्राहिम, ये सब पैदा किया था। फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो खाता था आज सब मोदी जी ने बंद कर दिया। ये यहाँ भी आतंकवाद अंडरवर्ल्ड था। खत्म कर दिया, वहाँ पे भी खत्म होगा। कहाँ? हाँ, वहाँ फिलिस्तीन भी खत्म होगा।